पार्टी का स्टैंड है वही है। और जैसे ही पहली लिस्ट निकली थी जब जिसमें 42 लोगों के नाम आए थे तो हम सारे के सारे विधायक 28 के 28 और मतलब आप कह सकते हैं सुनील शर्मा जी हमारे एलओपी हैं, उनके साथ हम गवर्नर साहब को श्रीनगर में मिले थे। और इसमें एक बहुत लंबी चौड़ी डिटेल जो चर्चा थी उस पर हुई। और चर्चा में जो उस वक्त निकल के आया, आपने पेपरों के माध्यम से देखा भी होगा, वह ये था कि जब ये कॉलेज बनने के बाद इन्होंने फौरी तौर पे मतलब कि इन्होंने अप्लाई कर दिया सेंट्रल पूल से इनको सीटें मिल जाए। सेंट्रल पूल वालों ने वो चिट्ठियां आपने अभी पेपर में देखी भी होगी जो गवर्नर महोदय ने मतलब के छापी हुई है। सेंट्रल पूल ने क्या मना कर दिया कि आप कॉलेज बनने के बाद अभी आप क्वालिफाई नहीं कर रहे, आपके लिए कुछ अब मैंडेट ये है कि आप स्टेट कोटा से ले। मैं आपको बड़ी मतलब सरल भाषा में बता रहा हूँ, स्टेट कोटे में जो हमें मिलती है वो बोपे से मिलती है। तो जो बोपे ने सिलेक्शन की वो इस आधार पे की कि हमारी कम्युनिटी के हिसाब से की। कम्युनिटी में क्या है कि 79% वो दूसरे लोग हैं और 21% हम हैं। और उसी में जब है वो सारी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा फिर गवर्नर महोदय ने कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। और जाके मैं नड्डा जी से भी मिला हूँ जो हमारे सेंटर में मंत्री हैं मतलब के हेल्थ के। और इसी तरीके से वो सारी बात बढ़ते बढ़ते आपको आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, पार्टी ने एलओपी सुनील शर्मा जी की ड्यूटी लगाई थी जो बार बार बीच में दिल्ली भी जाते रहे। एक गवर्नर साहब के पास भी वो 6 लोगों का वफद लेके गवर्नर साहब से भी मिले जिसमें मतलब उन्होंने एक विज्ञापन भी दिया। और विज्ञापन में जो उनकी मंशा थी पार्टी की तरफ से वो ये थी कि इसके बीच का कोई रास्ता निकाला जाए जिससे जो मतलब की बात हुई है इसमें ब्रेक लगे और आने वाले समय में वो सीधा हो जाए। और मुद्दा किस बात के लिए होगा, श्राइन जो है वो हिंदू हमारे जो है खास तबका जो है वो वैष्णो देवी के लिए चाहता है। जो अब हमारा श्राइन बोर्ड से ये जो निकल के कॉलेज है हमारा, ये मतलब कि हमारी आस्था का प्रतीक है। ये वो लोग डोनेशन देते हैं जो उस पर भरोसा रखते हैं। और श्रद्धालुओं के जो पैसे हैं उनके लिए हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान से सब जगह से ये आवाज उठी। हमारा यही मानना है कि जो लोग आस्था से वहां पे भरोसा रखते हैं और जो लोग डोनेशन में हैं वो पूरे हिंदुस्तान से उनके बच्चों को ये सीटें मिलने चाहिए। और सरकार कोशिश कर रही है, सेंटर की सरकार, और ये इस बात का संज्ञान जो ले रहा है ये पीएमओ ऑफिस ले रहा है। और हमारे सुनील शर्मा जी मतलब स्टेट की तरफ से बीजेपी की तरफ से इस पे पैनी नजर रखने के बाद हम भी यही सरकार को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये बीच का रास्ता कोई निकले। और बीच का रास्ता है क्या, मोटे तौर पर बीच का रास्ता ये है जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उनको कहीं और आप भेज दीजिए, किसी और कॉलेज में वहां भेज दीजिए। और वहां से माइग्रेट करके जो हमारी आस्था पे बिलीव करने वाले लोग हैं उनको आप यहाँ पे ले जाइए, यही मुझे लगता है। और इसी के बीच के रास्ते की बात हो रही है। अभी बात सुनिए, सड़कों पे उतरने के लिए ये डेमोक्रेटिक भी है, आप उतर सकते हैं, उसका तरीका है, वो करिए आप, उसमें कोई इतराज किसी को नहीं है। और करने के साथ साथ ही हमारा आज की डेट में मतलब कि हमारा क्या रोल बनता है, हम सरकार में मोटी तौर से आप बात करें तो हमारा जो रोल बनता है हम उस रोल को निभाएंगे। रही आपने मुख्यमंत्री की बात की, वो इसको पोलराइजेशन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं कि उनका घर टूट रहा है, वो सामने नजर आ रही है। घर किस लिए टूट रहा है कि जब आपने देखा मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन थी, राज्यसभा की थी, तो 7 लोगों ने, उनको 22 मिले, हमें 32 मिले, 10 वोटों का फायदा फर्क था। वो किस लिए था कि लोग वहां से मतलब कि उतर चुके हैं, ऊब चुके हैं, इसलिए उनको मुद्दा मिल गया है। मुद्दा इसलिए मिल गया कि पार्टी टूटने वाली है, कगार पे है, पार्टी उनकी ना टूटे, वो हिंदू मुसलमान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और हम भाजपा वाले हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे। हमारा तो ये है क्योंकि 20 का रास्ता है। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करने वाली पार्टी है, संगठन अनुसार काम करने वाली पार्टी है। और पार्टी के हमारे कार्यक्रम लगातार 365 दिन चलते रहते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से मैं रियासी जिला में पहुंचा हूं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठनात्मक जो बैठक थी और आज इस बहुत ही विशेष बैठक में भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस जिला के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई रोहित दुबे जी मेरे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे महामंत्री मेरे साथ हैं। हमारे दोनों विधायक आपने देखा, हमारे बलदेव राज जी, हमारे मंगू शाह जी, कुलदीप दुबे जी जिनको हम कहते हैं, वो भी इस बैठक में रहे। हमारे चेयरमैन साहब मेरे साथ बैठक में रहे और लगभग सभी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता इस बैठक में रहे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हमारी रही है। और हमारा जो संगठनात्मक जो ढांचा है, किस प्रकार से पिछले दिनों वो हमारा सारा संगठनात्मक जो ढांचा है वो पिछले दिनों भी हम लोगों ने काम किया, तो बड़ी सारी चीज़ें संगठनात्मक रहती हैं। उसी विषय के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। और एक बहुत ही बढ़िया बैठक आज रियासी जिला के अंदर हुई है। हमारे सभी जिलाओं के पदाधिकारी उसमें रहे, हमारे मंडलों के अध्यक्ष, हमारे मंडलों के महामंत्री उसमें रहे, हमारे दोनों विधायक उसमें रहे और हमारे जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता हैं इस रियासी जिला के सभी उस बैठक में रहे। और
पिछले दिनों जो हमारी संगठनात्मक जो गतिविधि थी वो किस प्रकार से रही है और आने वाले समय के लिए जो आगामी जो संगठन के दिशा निर्देश है, हमारे बहुत सारे अभियान आपने देखा पिछले दिनों। अभी हमारा आत्मनिर्भर अभियान हमारा इस समय चल रहा है। पिछले दिनों आपने देखा वंदे मातरम के हमारे राष्ट्रीय गीत के लिए हमारे कार्यक्रम रहे। अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एट द रेट ऑफ 150 का जो कार्यक्रम था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती पर पदयात्राएं हमारी रही। अभी 3-4 दिन पहले यहाँ पर एक कार्यक्रम यहाँ पर रहा जिसमें हमारे आदरणीय जुगल किशोर जी हमारे सांसद साहब भी उसमें रहे और अनेकों कार्यक्रम हमारे हुए। उसी के संदर्भ में आज की बैठक यहाँ पर हुई और आने वाले समय में किस तरह से संगठन की मजबूती के लिए हमारे बूथ स्तर पर जो हमारी कमेटियां हैं किस तरह से आने वाले समय के लिए हम लोग इसको और मजबूत करें, उसी के संदर्भ में आज की बैठक हुई। और सर अभी जो पार्टी की दृष्टि से हमारा जो स्टैंड है वो पहले ही क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से आपने देखा हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस पर बात कही है कि ये आस्था का विषय है और हमारे LOP साहब ने भी आपने देखा हमारी पार्टी की तरफ से तंजीम की तरफ से एक टीम पार्टी ने जो है वो गठित की थी और पिछले दिनों LG साहब को भी उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। मुझे लगता है सबके संज्ञान में है और भारतीय जनता पार्टी अपनी दृष्टि से इस विषय पर काम कर रही है। बहुत बहुत थैंक यू सर।